आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मरकजी मजदूर तंजीमों की जानिब से दी गई 2 दिन की भारत बंद की अपील में तेलुगु रियासतों के मजदूरों और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। मजदूरों और मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गईं। मुलाजमीन ने मजदूरों और किसानों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की जानिब से इख्तियार की जाने वाली पॉलिसियों और अशियाए जरूरिया और ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बरहमी जाहिर करते हुए नारे लगाए। मुख्तलिफ शोबों के मजदूरों और मुलाजमीन के अलावा बैंकों और LIC के मुलाजमीन ने भी बंद में हिस्सा लिया और मुजाहरे किए। उन्होंने कई मकामात पर धरने भी दिए। वरंगल में रुकन असेंबली DVN भास्कर और दीगर ने आंध्रा बैंक के हनमकुंडा शाख और LIC के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस एहतजाज में रियासत भर में कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों से वाबस्ता मजदूर तंजीमों के कारकुन हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल की वजह से सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की कोयले की खानों में पैदावार रुक गई। यहाँ भी मुख्तलिफ इलाकों में मजदूरों और मुलाजमीन ने एहतजाजी रैलियां मुनज़्ज़म की। केंद्र सरकार केंद्र सरकार डाउन अत्यावश्यक सामग्री द्वारा वृद्धि लड़ाई ऑफिस लड़ाई लड़ाई पाई सरकार में दायी এখানে
कमर संजय को लाल सलाम, कमर संजय को लाल सलाम, मजदूर एकता जिंदाबाद। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी आरटीसी ने बसों के किराए में इजाफा कर दिया है। पैसेंजर सेस के नाम से एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में 5 रुपए, सुपर लग्जरी, राजधानी और गरुड़ा बसों में टिकट पर 10 रुपए का इजाफा किया गया। टीएसआरटीसी ने बताया कि इजाफी कीमतों पर फौरी असर के साथ अमल किया जाएगा, जबकि किरायों में अचानक इजाफे पर मुसाफिरीन ने बरहमी जाहिर की है। हाल ही में आरटीसी ने चिल्लर की परेशानी से बचने के लिए टिकट की शरहों में राउंड अप के नाम से इजाफा किया था। इस सिलसिले में पल्ले व लोगों में टिकट की शरहों को मुतनासिब बनाने के लिए 12 रुपए के टिकट को 10 रुपए या 13 या 14 रुपए के टिकट को 15 रुपए कर दिया गया था। यही तरीकेकार एक्सप्रेस और दीगर बसों के लिए भी इख्तियार किया गया था। उस वक्त पैसेंजर सेस के नाम से किरायों को मजीद बढ़ा दिया गया है। बरखी सारिफिन की शिकायत और उनकी यकसोई से मुताल्लिक एक खुसूसी ऐप तैयार की गई है। इस सिलसिले में CGRF की खुसूसी ऐप का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी के सदरनशीन श्री रंगाराव TSS PDCL के CMD रघुराम रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर रस्म इजरा अंजाम दिया। सिंगरेनी भवन में PRC के दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ERC के सदरनशीन ने बताया कि इस ऐप के जरिए बरखी के इस्तेमाल के ताल्लुक से सारिफिन को दरपेश मुश्किलात और मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महकमे बरखी के मुलाजिमीन की कारकर्दगी से मुतालिक इत्तलात भी इस ऐप में शामिल की जाएंगी। सारिफिन अपनी मियारी शिकायत से महकमे को वाकिफ करवाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरखी के इस्तेमाल में किसी भी किस्म की शिकायत इस ऐप पर मौसूल होने पर महकमे की जानिब से फौरी इसकी यकसोई की जाएगी। तेलंगाना में आने वाले 5 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा मुतवक्को है। हैदराबाद की महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में हैदराबाद और रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। विदर्भा से तमिलनाडु तक बनने वाली हवा के दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। मार्च के तीसरे हफ्ते से ही रियासत में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कल शहर के चंद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से शाम के वक्त मौसम खुशगवार हो गया था। ताहम महकमे मौसमियात ने आज बताया कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री के दरमियान पहुंच सकता है। मार्च में ही मौसम की यह सूरत हाल है। लोग परेशान हो रहे हैं कि अप्रैल और मई में गर्मा की सूरत हाल कैसी रहेगी। बाज़ मकामात पर दिन के 10 बजे ही सूरज की गर्मी महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोगों ने सड़कों पर आना छोड़ दिया है। हुकूमत ने गर्मी की सूरत हाल को देखते हुए स्कूलों को दोपहर 12 बजे तक महदूद कर दिया है। ताहम दफ्तर जाने वाले मुलाजिमीन, कारोबारी अफराद और ताजरीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना एमसेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तलबा 6 अप्रैल से 28 मई तक दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। एमसेट कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए एमसेट तहरीर करने वाले SC ST और माजूर तलबा 400 रुपये और बकिया ज़मरे के तलबा 800 रुपये अदा करके ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं, जबकि इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर मुश्तरका कोर्स के लिए इम्तिहान तहरीर करने वाले SC ST और माजूर तलबा को 800 रुपये और दीगर तलबा को 1600 रुपये फीस अदा करना होगा। एग्रीकल्चर और मेडिकल इम्तिहान 14 और 15 जून को, जबकि इंजीनियरिंग इम्तिहान 18, 19 और 20 तारीख को मुनक्किद किए जाएंगे। इसके साथ साथ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, BSc रियाजी, BTech फार्मेसी साल दुआम में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाली ESET इम्तिहान का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये इम्तिहान 13 जुलाई को होगा। इसके लिए दरखास्तें 6 अप्रैल से 6 जून के दरमियान ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। रियासती हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 13,086 जायदादों पर तखर्रुरात का फैसला किया है। इस बात का ऐलान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में किया था। चीफ मिनिस्टर ने जुमला 81,000 जायदादों पर तखर्रुरात का ऐलान किया था, जिसमें 13,086 सानवी तालीम के महकमे की जायदादें हैं, जबकि हाल ही में ओहदेदारों की जानिब से किए गए एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21,000 टीचर्स की जायदादें मखलूआ हैं। इसी तरह 5,000 नॉन टीचिंग स्टाफ वेकेंट है, ये जायदादें मखलूआ हैं, जबकि जुमला 26,000 जायदादें खाली है। रियासती हुकूमत की पूरी तवज्जो अकामती स्कूल्स पर है, जिसकी वजह से तेलंगाना की तश्कील के बाद से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रास तखर्रुरात नहीं किए गए।
अब हुकूमत ने टीचर्स अहलियती टेस्ट करवाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। हर साल तेलंगाना में 12,500 उम्मीदवार डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं, जबकि 15,000 उम्मीदवार बीएड कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। हुकूमत ने 4 साल से टेट नहीं करवाया। एक अंदाजे के मुताबिक अब 1,75,000 डीएड डिप्लोमा होल्डर्स और 1,75,000 बीएड तालीम याफ्ता अफराद टेट इम्तिहान के मुंतजिर थे। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। इम्तिहान लिखने वालों की तादाद लाखों में रहेगी, लेकिन जायदादें चंद हजार में ही हैं। दूसरी जानिब कई माहिरीन तालीम का कहना है कि कोविड और लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में तुलबा की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ। खुद वजीर तालीम सबीरा इंदिरा रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 3 लाख से ज्यादा तुलबा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। माहिरीन तालीम का कहना है कि तुलबा की तादाद के लिहाज से टीचर्स की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में तकर्रुरात के ऐलान के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए तरबियत का अहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों से सिटी पुलिस के अहदेदारों की जानिब से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए इस तरह की तरबियत का अहतमाम किया जाता रहा है। सीनियर पुलिस अहदेदारों ने बताया कि रियासत के कई नौजवान महकमे पुलिस में मुलाजिमत के ख्वाह हैं, लेकिन मालूमात की कमी या मुनासिब तरबियत ना होने की वजह से वो तकर्रुरात के अमल और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों को अगर मुनासिब तरबियत फराहम की जाए तो उन्हें मुलाजिमत के हुसूल में आसानी होगी। कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद ने बताया कि उम्मीदवारों को जिस्मानी तरबियत के साथ साथ तालीमी क्लासेस भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि उन्हें तहरीरी इम्तिहान कामयाब करने में मदद मिल सके, जबकि जिस्मानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शहर के 5 जोन्स में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। The job notifications expected by from the government. How many of you are planning to apply? Please tell me. So we on our behalf also, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రారంభిస్తుంది. ఆ 80,000 ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో 18,000 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాము. ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో మీరు అప్లై చేయడానికి మేము సోషల్ మీడియా లేకపోతే వేరే విజువల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాము. దాని ద్వారా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఒక షార్ట్ లిస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మేమే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మా సీనియర్ ఆఫీసర్స్, కొంతమంది రిక్రూటర్స్, కొంతమంది ట్రైనర్స్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండ్ అకాడమిక్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. महकमे आबरसानी की जानिब से आउटर रिंग रोड के अतराफ 1200 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे मरहले के तहत आबी लाइनों की तनसीब का काम किया जा रहा है। 171 किलोमीटर तवील पाइपलाइन की तनसीब के कामों को जल्द मुकम्मल करने की मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी है। आउटर रिंग रोड के अतराफ आबादियों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। वहाँ पीने के पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन की तनसीब करना जरूरी है। मुत्तहिदा रियासत में अतराफ की 11 बल्दियात GHMC में जम कर दी गई थी। 2005 से ही आउटर रिंग रोड के अतराफ नए इलाकों में मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू किया गया। अब 400 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पीने के पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन की तनसीब जरूरी है। पहले मरहले में तकरीबन 800 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरे मरहले में 1200 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन की तनसीब के काम मुकम्मल किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकजी व रियासती वुज़रा आर्ट्स कॉलेज हनमकुंडा में 29 और 30 मार्च को मुनक़िद होने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए हैं। इस कौमी सतह के प्रोग्राम में मुल्क भर के तहजीबी व सकाफती प्रोग्रामों को पेश किया जाएगा। गवर्नर का क़याम नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर वरंगल में होगा। मरकजी व रियासती वुज़रा भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।
यादाद्री मंदिर की तामीर नौ के बाद आज 11:55 पर उसकी इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पुजारियों ने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया, जिसमें वजीर आला चंद्रशेखर राव, उनकी अहलिया और दीगर अफराद खानदान ने शिरकत की। यादाद्री की लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, गंगुला कमलाकर, इंदिराकरण रेड्डी, कोकुला ईश्वर, TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता राइट ने असेंबली और काउंसिल के अलावा आला ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए दर्शन किए और खुसूसी पूजा में शिरकत की। यादाद्री मंदिर के अतराफ अकनाफ पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वजीर आला ने खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद फर्दन मुलाकातें की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अपनी रास्त निगरानी में ये इंतजाम किए। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे तालीम के अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमे जात में 80,000 से ज्यादा पर तकर्रात के सिलसिले में मुनक्किद किए जाने वाले तहरीरी इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए हुकूमत की जानिब से जामे मवाद तैयार करने की हिदायत देने के अलावा रियासत भर की 100 लाइब्रेरियों में तकर्रात के टेस्ट का जो मटेरियल है वो किताबें रखने की हिदायत दी गई है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि इसका आगाज विकाराबाद में 31 मार्च से किया जाएगा, जबकि रियासत भर की 100 लाइब्रेरीज में तहरीरी इम्तिहान का मवाद रखा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी तकर्रुरात के सिलसिले में ऑनलाइन दरखास्तें और सर्टिफिकेट वसूल करने का आगाज करते हुए उम्मीदवारों की जानिब से नाम और तालीमी काबिलियत जाहिर करने के फौरी बाद OTP नंबर जारी किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अगले 1 महीने तक एहतजाज के मूड में रहेगी। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जूम ऐप के जरिए हुई, जिसमें मुख्तलिफ तहरीकों के सिलसिले में रियासती कायदीन ने कांग्रेस की बातचीत की। इसमें कहा गया कि AICC ने डीजल, पेट्रोल और LPG के दामों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की अपील की है, जो 31 तारीख को मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने बरखी की शरहों में इजाफा करने का ऐलान किया, जिस पर अमलावरी 1 अप्रैल से शुरू होगी। रेवंत रेड्डी ने इस मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में TRS और मरकज में BJP हुकूमतें अवाम पर बोझ डाल रही हैं, लिहाजा उनके खिलाफ एहतजाज ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सब इस महीने के खत्म तक सभी पंचायत ऑफिसों में और IKP सेंटर्स पर फ्लेक्सीज लगाए जाएंगे। इसके अलावा हर असेंबली हल्के की सतह पर और ज़िले की सतह पर मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे ताकि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर धान की खरीदारी के लिए बोझ डाला जा सके। इसके अलावा एक बड़ा प्रोग्राम वरंगल में कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। इस प्रोग्राम में किसानों के मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया जाएगा और अप्रैल के खत्म पर इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कौमी कायद राहुल गांधी शिरकत कर सकते हैं।
इसके अलावा 111 जियो को लेकर भी रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ कायदीन से बातचीत की और कहा कि मरी शशिधर रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो 111 जियो को बर्खास्त करने के मुज़िर असरात पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और एहतजाज का प्रोग्राम बनाएगी। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम उन्नास से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपोजिशन को किसी भी किस्म का एहतजाज करने का मौका नहीं दे रही है और ना ही पुलिस की जानिब से किसी भी एहतजाज के लिए इजाज़त दी जा रही है, जबकि टीआरएस मरकजी हुकूमत के खिलाफ बासानी धरने मुनज़्ज़म कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से कहा है कि वो धान की खरीदारी पर सियासत करना छोड़ते हुए रबी सीजन के लिए धान की खरीदारी को मुमकिन बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने जिन इलाकों का दौरा किया वहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ఎకరానికి 30 నుంచి 35 క్వింటాలు అయ్యాయి మిర్చి ఈ రోజు 20 క్వింటాలు అయింది. ఎందుకయిందయా? మరి పెట్టుబడి తగ్గిందా? పెట్టుబడి ఏం తగ్గలేదు, నా పెట్టుబడి అలాగే ఉంది. పెట్టుబడి మాత్రం పెరిగింది. ఇంకా నకిలీ విత్తనాలు, దాని తోడు తామర పురుగు, ఈ రెండు తోడై 30 క్వింటాలు అయ్యేటువంటి మిర్చి 8 క్వింటాలు అయితే మరి ప్రభుత్వ పరంగా రైతుల గురించి ఆలోచన చేసి అక్కడికి వచ్చి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి కదా. నకిలీ విత్తనాలు అమ్మే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు కదా. ఇది చాలా పాపం. నకిలీ విత్తనాలు అమ్మటం అంటే ఇది హత్య కంటే ఎక్కువ సమానమైంది. ఎందుకంటే రైతు పాపం కష్టపడి అక్కడ ఇక్కడ రుణం తీసుకొని వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి ఆ మిర్చి వేస్తే ఆ మిర్చికి ఆ పెట్టుబడి కూడా సరిపోయినంత డబ్బు ఆకపోతే తిరిగి ఆ అప్పు కట్టలేక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు పిల్లలు ఎదురు పెట్టుకుని బోర్లు ఆడటం తప్ప ఏమీ లేదు. అటువంటి ఏడ్చేటువంటి రాష్ట్రంలో పాలకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం ప్రజలు ఏడవకుండా సంతోషంగా ఉన్నట్టు చూడాల్సిన బాధ్యత పాలకుల పైన. అదే మనం గతంలో పంట నష్టపరిహారం దొరికితే ప్రతి సంవత్సరం ఆ పొలాలకి అధికారులు పంపించి నష్టం ఎంత జరిగిందో చూసి అంచనా వేసి సాధ్యమైనంత వరకు నష్టపరిహారం ఇచ్చేవాళ్ళు. 8 సంవత్సరాలుగా నష్టపరిహారం ఇవ్వట్లేదు. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि चंद्रशेखर राव की डिक्टेटरशिप हुकूमत से समाज का हर तबका परेशान है और केसीआर हुकूमत से निजात पाने की कोशिशों में है। उन्होंने आज जूम ऐप पर मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम तेलंगाना के NRIs के साथ बातचीत की। इस मौके पर बंडी संजय ने चंद्रशेखर राव हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और टीआरएस कायदीन की बदनवानियों के वाक़यात का तफसीली अहाता किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी 8 साल से कोई भी तबका खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस को इक़्तिदार से बेदखल करने के बाद ही रियासत में हकीकी तरक्की देखी जा सकती है। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि फिलवक्त तेलंगाना रियासत चंद्रशेखर राव के हाथों गुलाम बन गया है। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी ही तेलंगाना को केसीआर की गुलामी से निजात दिला सकती है। उन्होंने कहा कि जब कभी इंतखाबात होंगे तो किले गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान के मामले में हो या दूसरे किसी भी मामले में मरकज की बीजेपी हुकूमत को बदनाम करते हुए तेलंगाना की आवाम को जज्बाती बनाने की केसीआर हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर खानदान की साजिशें मजीद चलने नहीं वाली है। जमहूरी तेलंगाना का क़याम ही बीजेपी का मकसद है, जिसके लिए हर एक NRI को बीजेपी का ताउन करने के लिए आगे आना चाहिए। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत की जानिब से 1 अप्रैल से बरकी शरहों में इजाफा करने के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ज़मीनी इलेक्शन के मौके पर अवाम उन्नास से वादा किया था कि बरकी शरहों में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आला ने अपने उस वादे पर अमल ना करते हुए बरकी शरहों में इजाफे का फैसला किया और इस फैसले में बगैर किसी स्लैब में डोमेस्टिक में फ़ी यूनिट 50 पैसे और कमर्शियल में फ़ी यूनिट 1 रुपये का इजाफा कर दिया। कोदंडराम ने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि बरकी के बकायाजात की अदायगी करने के लिए अवाम पर माली बोझ आयद किया जा रहा है। साथ ही कोदंडराम ने इस बात की वजाहत की कि मीडिया के एक तबके में बार बार ये रिपोर्ट शाया की जा रही है कि कोदंडराम की TJS तेलंगाना जन समिति
आम आदमी पार्टी में जम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు నాయకుడిగా ఉన్నాడు. మాతో పాటుగా ఈ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేస్తున్నాడు. జేఏసీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. జనరల్ సెక్రటరీస్ గా అమ్మటి శ్రీనివాస్ గారు, పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో సుదీర్ఘకాలం అనుభవం ఉన్న అమ్మటి శ్రీనివాసు నర్సంపేట జిల్లా, వరంగల్ జిల్లా, ఇప్పుడు వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణం, అడ్వకేట్ వృత్తిరీత్యా చాలా కేసులు కొట్లాడి ప్రజల హక్కులను పరిరక్షించినటువంటి వ్యక్తి. గోపగాని శంకర్రావు మరో జనరల్ సెక్రటరీ. గోపగాని శంకర్రావు గారు జనతాదళ్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రజల హక్కుల కోసం, ముఖ్యంగా ఖమ్మం, కొత్తగూడెం ఆదివాసీ ప్రాంతాలన్నింటిలోనూ సుపరిచితులైనటువంటి వ్యక్తి. నరహరి జగ్గారెడ్డి గారు కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాపారవేత్త. వారు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ప్రారంభ ఆదిలో సభ్యత్వం కలిగి ఉండి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. వారు మరో జనరల్ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తారు. ధర్మార్జున్ గారు అడ్వకేట్, సూర్యాపేట జిల్లా, రైతాంగ ఉద్యమంలో చాలా క్రియాశీలకంగా, విద్యార్థి ఉద్యమ దశ నుంచి కూడా చాలా క్రియాశీలకంగా. तेलुगुदेशम पार्टी के क़याम को 29 मार्च को 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी कायदीन ने मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद करने का ऐलान किया है। अहदेदारों ने बताया कि 29 मार्च को शाम 4 बजे न्यू MLA क्वार्टर्स में साबिक़ चीफ मिनिस्टर और पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू तकरीब में शिरकत करेंगे। 29 मार्च 1982 को न्यू MLA क्वार्टर्स में ही आंजहानी अदाकार NT रामाराव ने तेलुगुदेशम पार्टी कायम करने का ऐलान किया था। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू NT रामाराव को खिराज अकीदत पेश करेंगे और शाम 5 बजे NTR भवन में पॉलिट ब्यूरो का इजलास मुनक़िद होगा। गुज़िश्ता इतवार यानी बरोज़ इतवार तारीख 27 मार्च 2022 को शोएब आसिम, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के एक रुकन है, वो अपने वालिद, वालदा और 2 बहनों के हमरा पेपिल गांव ज़िले बुल्डाना से अचलपुर, जो कि ज़िले अमरावती महाराष्ट्र में, वहाँ लड़की देखने के सिलसिले में वो लोग गए। जोहर में लड़की पसंद की और दोनों फरीक के इत्तेफाक राय से बाद नमाज असर आसान और मिसाली निकाह अमल में लाया गया, जिसमें लड़की वालों पर किसी किस्म का कोई खर्च नहीं था, बल्कि उनके घर सिर्फ चाय पीने की शर्त पर ही लड़के वाले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह महर बशकल जेवर नकद अदा किया गया। दोनों फरीक़ैन ने कुरान और सुन्नत की जिंदा मिसाल पेश की कि निकाह को आसान और जिना को मुश्किल बनाओ। इस निकाह के ज़रिए कई असबाब हमारे लिए काबिल तकलीद हैं। इस निकाह में नेक सीरत दीनदार लड़की के इंतखाब को तरजीह दी गई। इस निकाह के ज़रिए बताया गया कि अपने इकलौते बेटे का निकाह सादगी से किया जा सकता है। साथ ही अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी का निकाह बगैर किसी रस्म व रिवाज के किया जा सकता है। बेजा रसूमात का अजाला ही हमसे ही हो सकता है। कब तक लोग इस्लाम की बातें ज़बान से लज्जत के साथ करते रहेंगे, लेकिन बात इस्लाम पर अमल आवरी की हो तो हम पीछे हट जाते हैं। इसी बात की याद दहानी के लिए मिल्लत के नौजवानों को अमल पर उभारने के लिए, निकाह को आम करने के लिए शोएब आसिम ने बेहतरीन मिसाल पेश की है, जिसने बेजा रसूमात की कमर तोड़ दी। रियासत उड़ीसा में एक मुस्लिम खातून ने तारीख रकम की है। बल्दी इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया। न सिर्फ वो कॉरपोरेटर के तौर पर मुंतखब हुई, बल्कि म्यूनसिपल चेयरपर्सन के लिए भी उनका इंतखाब अमल में आया। उड़ीसा के भद्रक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाल ही में हुए इंतखाबात में GD हबीब ने हुक्मरान जमात बीजू जनता दल उम्मीदवार सुमित्रा मिश्रा के खिलाफ 3256 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। रियासत उड़ीसा की तारीख में पहली मरतबा है कि एक मुस्लिम खातून को मजालिस मकामी इदारे का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। उन्होंने MBA तक तालीम भी हासिल की है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।